हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। सो आज का लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 20th लेक्चर नंबर रहेगा, ठीक है। प्लस आप मान लो यहाँ पर जो है ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपके जो है वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पर होंगे, तो रीजनिंग और मैथ भी जो है उसकी भी क्लासेस आने वाली हैं जल्द ही। तो आप बच्चे जो हैं क्या कीजिएगा, जो बच्चा नया यहाँ पर विज़िट कर रहा है इस चैनल को, वो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिलेगा एक जेकेपी बैच का, ठीक है। जेकेपी बैच का वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। और हाँ, ज़रूरी है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम जिसके पास नहीं है या जिसको नहीं पता टेलीग्राम क्या होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट आप जेके टॉपर्स एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और जेकेपी का व्हाट्सएप ग्रुप भी। और जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो किसी न किसी मकसद से ज़रूर जो है ज्वाइन करेगा। लेकिन जो बच्चा लीव कर रहा है, या तो उसको पढ़ना ही नहीं है, तो या तो वो बच्चा स्पेशली मैं उसको बता दूँ ज्वाइन ही ना करे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको एक अपडेट है यहाँ पर। अब जिस बच्चे को यहाँ पर मैंने कहा था, या जो बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ का प्राइस जो है 299 है। और ये हर कैंडिडेट को पे करना है जो बच्चा चाहता है कि पीडीएफ हमें मिले, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको तब तक मिलती रहेगी टिल जब तक एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। एग्ज़ाम तक आपको जो भी जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको जो ये वैलिडिटी है यहाँ पर 299 की टिल एग्ज़ाम तक, ओके। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स बात। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 20th है प्लस मॉक टेस्ट है। आई होप आप बच्चे जो है मेरे साथ यहाँ पर अपने आंसर यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चंस देखते हैं आप बच्चे कितने यहाँ पर करते हो, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर देखिएगा कि आपका कितना स्कोर है। कमेंट में ज़रूर जो है अपना स्कोर बताइएगा। देखिए, अगर मान लो यहाँ पर आपको मैं 10 क्वेश्चंस करवाती हूँ, 10 में से अगर आपके 2 ही सही हैं या 5 सही हैं, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप प्रोग्रेस करोगे, आप डेली की डेली लेक्चर यहाँ पर देखोगे, तब जाके आपको जो है 10 आउट ऑफ 10 बनेगा, ठीक है। फ़िलहाल आपने ये नहीं कहना है कि हमें 2 है हम लिखेंगे नहीं। आप अपने कमेंट जो है नीचे ड्रॉप कर सकते हो, जितने भी आपके जो है स्कोर बनते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन में कितने सही किए हैं। चाहे नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 60th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इन 60th फिल्म फेयर अवार्ड में, लेकिन वो कौन है, किसको मिला है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है क्यून, सेकंड है हाईवे, थर्ड हैदर, या डी फॉर पीके। तो वो कौन सी फिल्म को यहाँ पर 60th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो भाई इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्वीन। तो क्वीन मूवी जो है ये किस किस ने देखी है कमेंट कीजिएगा, या जो बच्चा देखने जा रहा है सर्च करेगा वो भी नीचे कमेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द विनर ऑफ इनॉग्रल खुशवंत सिंह मेमोरियल प्राइज़ फॉर पोइट्री। तो पोइट्री के लिए जो विनर है आपने उसका नाम बताना है, लेकिन पोइट्री का नाम क्या है, खुशवंत सिंह मेमोरियल प्राइज़, ठीक है। तो इनको जो है ये विनर थे, लेकिन नाम क्या है, श्रीदाला स्वामी है, अरुणदाती सुब्रमण्यम है, ठीक है, जॉय गोस्वामी है, या फिर रंजीत हॉसकोट है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है। यस, बिल्कुल इसका सही आंसर नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणदाती सुब्रमण्यम, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो होता है अशोक चक्र ऑन 15 अगस्त 2014 में। अब तो आपको पता है आज 14 अगस्त है, तो कल तो 15 अगस्त है, ठीक है, 15 अगस्त 1947। और यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कौन थे जिनको हाईएस्ट पीस टाइम पर जो है एक अवार्ड मिला था, गैलेंट्री अवार्ड उसको बोलते हैं, अशोक चक्र, ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 2014 में, ठीक है। तो उनका नाम यहाँ पर ऑप्शन में है मेजर मुकुंद वरदराजन, ठीक है, सिपोई विक्रम है, लेट मनोरान कुमार है, या लेट कपिश सिंह है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेजर मुकुंद वरदराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो आपकी एक प्रैक्टिस सेट है। आइडेंटिफाई द लीजेंडरी एक्टर एंड डायरेक्टर हु डायरेक्टेड द मूवी गांधी, किसने की थी, फॉर विच, कौन सा उनको जो है उन्होंने एकेडमी अवार्ड जीता था, रिसेंटली पास अवे, फिलहाल अभी लेटेस्ट रिसेंटली बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया है स्टीवन स्पाइलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सीज, अल्फ्रेड हिचकॉक, और फिर है रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या तो आप वीडियो को जो है अगेन आप देख सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा, एक तरह का रिवीजन आपको हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है कम से कम यहाँ पर जो है रेनफॉल होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा है, ये क्या होता है, MAIZD, मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया, ठीक है। की और गेहूं जो है ये इसकी फसल कौन से एरिया में होती है, जम्मू रीजन में है, कश्मीर वैली में है, लद्दाख रीजन में है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको एरिया पूछा गया है कौन से एरिया में होती है, तो बिल्कुल जो है सही आंसर है यानी कि जम्मू रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मर्टन कैनाल, शकुल कैनाल, जैंगीर कैनाल, लालकुल कैनाल है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ओल्डेस्ट कैनाल कौन सा है, ये यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। तो इसमें 7th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मर्टन कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखने में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये डेली के लेक्चर्स हो रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आ जाता है, रिपीट होने का मतलब ये है कि आपकी जो है रिवीजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आपको क्वेश्चंस कुछ इसमें आते हैं या मैंने कुछ पिछले लेक्चर में करवाए हैं, तो आपने ये नहीं करना है कि सेम वही है, आपने देखना है कि हमें जो है बिल्कुल सही जो है हमें इसी में मैम जो है वो रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वो इंडिया का कौन सा है, चनैनी नाशरी टनल किस किसने क्रॉस किया है, नीचे कमेंट में बताइएगा। पीर पंजाल टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल और जवाहर टनल, अगर चारों टनल जिस बच्चे ने देखे हैं तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर है पीर पंजाल टनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है, मुगल आर्मी अंडर कासिम डिफीटेड शाह आर्मी एट विच प्लेस। ऑप्शन है गिलगिट,
सोनमार्ग, हरि पर्वत या फिर हरिपुरा। ठीक है, तो मुगल आर्मी जो अंडर किसके थी, कासिम के अंडर थी, लेकिन डिफीट की गई थी शाह आर्मी की तरफ से, लेकिन कौन सी जगह पे, ये पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है आपको, द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बतानी है वुड कार्विंग की, जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है, जनरली यूज़ की जाती है कौन सी वुड, कौन सी वुड यूज़ की जाती है, कौन सा ट्री है, फाउंड अबेंडेंटली इन द स्टेट, हमारे कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, बैम्बो, पाइन, वॉलनट, टीक। तो कौन सा ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा जो है, कौन सी लकड़ी का यूज़ किया जाता है, वो कौन सा पेड़ है या कौन सी लकड़ी है जो यूज़ किया जाता है वुड के लिए, जैसे हम कोई भी लकड़ी ये बनाते हैं वुड कार्विंग के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वॉलनट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कौन सी जगह पे, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे बता दूँ आपको पहले कि आपने ऑफ के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो अर्लियर लगाना है। ठीक है, अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ले। अच्छा, अब 12 क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, नाज एंड बीनी नाला किसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये तो मैंने बहुत बार करवाया है आपको क्वेश्चन, नाज और बीनी जो नाला है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज रिवर की। ठीक है, तो ये तो कितनी बार करवा चुकी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो दैट इज वुलर, वुलर इज द वुलर लेक जो है, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक किसकी है, हमारे इंडिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पूछा गया है, बलिदान स्तंभ वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बलिदान स्तंभ है क्या, बलिदान स्तंभ वो जगह है जहाँ पर जो है जो हमारे आर्मी जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, या कोई पुलिस वाले जो है वो शहीद होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर जो है एक बलिदान स्तंभ बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में इसका काम शुरू हुआ था। तो ये आपके पास सही आंसर है 2008। ठीक है, 2008 में कंस्ट्रक्टेड का काम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शहीद वो जो लड़ाई के दौरान शहीद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर 9 कर दिया है। ठीक है, तो ये तो ऐसी मिस्टेक है, 15 क्वेश्चन लगा लो आप, यहाँ पर 16। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावे वाली माता जो है वो टेम्पल कहाँ पर है। तो ये तो सबको पता होगा, हमारे हिंदू रिलीजन के जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि बावे वाली माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। बाहू फोर्ट में है, या फिर पत्नी टॉप में है, या फिर अखनूर फोर्ट, या फिर अमर महल पैलेस। तो बावे वाली माता का जो मंदिर है वो तो आप सबको पता है। इसका सही आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, बाहू फोर्ट। क्वेश्चन पूछा है, आलचे मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन। आलके मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पर है, लद्दाख, बारामूला, करगिल या फिर सांबा। तो सही आंसर है लद्दाख में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा है, हाउ मैनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन अ मंथ। हल्का पंचायत के द्वारा जो मीटिंग करवाई जाती है एक मंथ में, तो उसमें जो है यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितनी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, हल्का पंचायत के द्वारा मतलब एक महीने में हल्का पंचायत के द्वारा मीटिंग होती है, लेकिन कितनी मीटिंग्स होती हैं वो पूछा गया है। एटलीस्ट 1, 2, 3 या फिर इनमें से एक भी नहीं, या तो 1 या 2 या 3 या तो कोई भी नहीं। तो 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एक मंथ में एक ही जो है हल्का पंचायत के द्वारा मीटिंग करवाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द क्यूरम। ठीक है, तो कितने मेंबर्स होते हैं पंचायती अदालत में, 2, 3, 4, 6। ठीक है, तो पंचायती अदालत में जो मेंबर्स होते हैं ये हैं आपके 3। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो इसमें कितनी से कितनी जो है मिनिमम, यानी कि कम से कम जो है आपको एज होनी चाहिए। 25 साल के होने चाहिए, 30, 32 या फिर 35। हाँ, तो 18 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे यहाँ पर स्टडी कर सके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिस्ट्रिक्ट द कल्टिवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरीगेटिंग लैंड इनटू ऑर्किड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए, देखिए कन्वर्सेशन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, कुट एक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है किसके, कल्टीवेटर्स के लिए, लेकिन कन्वर्ट किया गया है इरिगेटिंग में। ठीक है, हाँ, तो वो जो एक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्सेशन एक्ट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपको पूछा जाता है, मेज एंड व्हीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। तो वो है जम्मू रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। सो ये जिन बच्चों को पीडीएफ्स यहाँ पर जो पीडीएफ करके यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, प्राइस आपको ऑलरेडी बताया है इसी वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा। तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं 8082874110। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हमारा इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।